सो हाय गाइस, TBATE का एक नया चैप्टर आ चुका है और मैं भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो लेके हाजिर हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रहीदास को बैठे हुए देखते हैं। उसकी बॉडी में कई जगह बहुत सारे कट्स और बहुत कुछ है। आर्थर उससे मिलने आया है। कहता है रहीदास। वो उससे मिल के कहता है माई ग्रेटिट्यूड कि आपने अपना टाइम दिया, तो अलाउ कीजिए ताकि मैं शुरू कर सकूं। आर्थर उसे शुरू करने का परमिशन देता है और यहाँ पे वो नैरेट करना चालू करता है, एक पोएम बताना चालू करता है जिसमें हम देखते हैं वो आर्थर के बारे में ही, यानी उससे उसके बचपन से लेके अब तक की कहानी बताने लगता है। और गाइज यहाँ पे मैं आपको एक एक सीन्स दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं वो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आर्थर की कहानी आप सबको भी पता है। पर यहाँ पे उस पोएम में वो कुछ और भी कहता है, जैसे कि लाइट जितना ज़्यादा ब्राइट होगा उसके नाइट उतना ही ज़्यादा डार्कर होगा। और साथ में शायद आर्थर की एक ओपोनेंट के बारे में भी सेटअप करता है। आर्थर ये सब कुछ चुपचाप सुनता है, पर तभी वो उसकी हाथ पकड़ता है और अपनी पोएम का लास्ट हिस्सा कहता है। ये देख के आर्थर को गुस्सा आ जाता है। वो नीचे गिरता है, पर फिर भी वो कहता है ये अच्छा ही हुआ कि तुम रियल हो। मैं तो डर रहा था कि और एक इल्यूजन मेरे सामने है कि मेरा परफॉर्मेंस वो वेस्ट ना हो जाए। मैंने ये बहुत समय से प्रैक्टिस किया। मैं तो यहाँ पे रह के भूल ही चुका था कि एक पर्सन कितना ज़्यादा वम हो सकता है। आर्थर कहता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो चुके हो। ये सुन के वो कहता है क्या अनबैलेंस्ड? क्रेजी नहीं, इंसेन नहीं, मैड नहीं, या फिर क्रैक, या फिर न्यूटी, कुछ भी नहीं, पर अनबैलेंस। पर मैं कहूँगा ये तुम्हारी अपनी इच्छा है कि तुम मेरे वर्ड्स को कैसे लोगे। जैसे इच्छा वैसे तुम ले सकते हो। आर्थर उस पोएम के बारे में पूछता है। वो कहता है मुझे लगा था नॉर्मल बात करना, ये थोड़ा सा बोरिंग होगा। हाँ, हो सकता है मैंने अपने पोइट्री को बहुत ही अच्छे से सजा नहीं पाया। वो उसकी तरफ देख के जैसे कि हंसता है। आर्थर गुस्से में उसकी तरफ देखता है, उसकी गले को पकड़ता है और वहीं पे दीवार पे जा मारता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी जगह समझ रहे हो कि तुम कहाँ पे हो और किस सिचुएशन में हो। यहाँ पे तुम बहुत बहुत समय तक रहने वाले हो और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा ये उससे डिसाइड होगा कि तुम कैसे कोऑपरेट करते हो। पर रहीदास, उसे दर्द हो रहा था। यह देख के वो वहीं पे उसे छोड़ देता है। आर्थर कहता है मेरे पास समय नहीं ये सोचने का कि तुम्हारे राइम्स वो राइम करते हैं कि नहीं, वो कैची है कि नहीं। पर तभी रहीदास कुछ अजीब कहता है, जैसे कि मुझे पता है मैं किस सिचुएशन में हूँ, पर मुझे जो कहना था मैंने तुमसे कह दिया है। यह सुन के आर्थर बहुत ही तीखी नज़रों से उसकी तरफ देखता है। वो कहता है फिर से मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, पर उससे तुम क्या निकालोगे और कैसे निकालोगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद आर्थर को उसके घर में उसके रूम में बैठा हुआ देखते हैं। वो उसी पोएम को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। उसे जितना याद है उसको ही वो लिख रहा है। उससे सीक्रेट कोड या फिर कोई मैसेज निकालने की कोशिश कर रहा है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था रहीदास को उसके लाइफ के बारे में या फिर उसके पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उसने अपने पोएम में कहा था जितना ब्राइटर लाइट होगा उतना ही डार्कर नाइट होगा। इसका मतलब आखिर क्या है कि वो जितना ताकतवर हो रहा है उसके साथ साथ उसके दुश्मन वो भी ताकतवर हो रहे हैं। वो कुछ भी डिकोड नहीं कर पा रहा था या फिर समझ नहीं आ रहा था उसे। इसी वजह से वो गुस्से में वहाँ से उठता है और बिस्तर पे जाके लेट जाता है। सोच रहा था कि क्या हो सकता है इस सब का मतलब, या फिर उसने पागलपन में ये सब कुछ बोल दिया है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें उसके पास्ट लाइफ में दिखाया जाता है। एक बहुत बड़े से मेंशन को देखते हैं। यहाँ पे हम ग्रे को देखते हैं जो कि ट्रेन कर रहा था लेडी वेरा के साथ। लेडी वेरा एक छड़ी से उसे मारती है जिसे कि वो डॉच करने जाता पर नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसने उसे डॉच कर दिया था। वेरा कहती है वो सिर्फ वेपन पर ही फोकस कर रहा है जिसके वजह से उसके साथ यह हुआ है, जबकि उसे अपने एनिमी, उसके हथियार, सब कुछ को एक साथ देखना चाहिए। तो अब बताओ तुम मुझ में क्या देख रहे हो? ग्रे कहता है हाँ इस साइड से, पर तभी वो फिर से छड़ी से उसे मारती है और कहती है मेरे साथ स्मार्ट होने की कोशिश मत करो बच्चे। अब ग्रे नरेट करता है ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। वहाँ से मुझे बचाने के बाद कुछ महीने बीत चुके हैं और मेरे ठीक होने के बाद मेरा ट्रेनिंग लेडी वेरा के साथ हो रहा है। हाँ मानता हूँ उसकी मेथड्स कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल है, पर उसकी पर्सनालिटी वो सच में काफ़ी अच्छी है। लेडी वेरा उससे बात करते हुए कहती है अगर अच्छे से सब कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब तुम
डिजर्व नहीं करते। ग्रे उसकी बात काटते हुए कहता है, मतलब मैं डिजर्व नहीं करता आपकी स्टूडेंट होने के लिए। ग्रे यहाँ पे उसकी तारीफ भी करता है, जैसे कि वो एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्यूटर है और उसकी घर देख के ये समझ आ जाता है कि वो कितनी पावरफुल और कितनी वेल्दी होगी। कुछ देर बाद वो दोनों एक पूल के पास आते हैं। वहाँ पे वो जिंदा फिश को देख के सोचता है, मैंने कभी भी जिंदा फिश को नहीं देखा है। तभी वेरा उसे एक फिश पकड़ने के लिए कहती है, वो भी उसकी की यूज़ करे बिना। ग्रे को पहले अजीब लगता है, वो सोचता है अगर मैं उन्हें ऐसे ही बाहर निकाल दूंगा क्या वो मर नहीं जाएंगे। पर वेरा उसे चिंता करने के लिए मना करती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं ग्रे बहुत तेजी से फिश पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है पर एक भी फिश पकड़ नहीं पाता। और कुछ देर बाद वो थक जाता है। उससे कहता है, इस सब का आखिर पॉइंट ही क्या है, यहाँ पे मैं क्या ही कर सकता हूँ, और वैसे भी इन फिश को खाली हाथों से पकड़ना इम्पॉसिबल है। पर तभी वो वेरा की तरफ देखता है। वेरा ने बहुत ही आसानी से एक फिश को पकड़ ली थी। ये देख के ग्रे बहुत हैरान हो चुकी है और फिर से उसे करने के लिए कहती है और वेरा फिर से बहुत ही आसानी से एक फिश को पकड़ लेती है। यहाँ पे ग्रे को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, और तभी वो उसके ऊपर हमला करती है और उसकी रिएक्शन स्पीड देख के उसकी तारीफ भी करती है। पर यह कहती है कि तुम्हारी रिएक्शन स्पीड वो अच्छी तो है पर साथ में अनटेम्ड भी है। ये ग्रे को समझ नहीं आता। पर तुम्हारी ये रिएक्शन स्पीड सिर्फ उनके लिए खतरनाक होगा जो कि अनट्रेंड या फिर इनएक्सपीरियंस्ड है। तुम्हें अपने ओपोनेंट्स को एक पूरी एंटिटी की तरह देखना है, पर अगर वो ताकतवर होंगे, वो ट्रेंड होंगे, तो फिर वो तुम्हारी मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ग्रे कहता है, तो फिर बताइए मैं कैसे अपने इस एबिलिटी को टेम कर सकता हूँ। वो समझाती है, बाय रेस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। पर ग्रे कहता है, पर दोनों तो सेम ही है ना। वो कहती है, नहीं, एक है इंटेंशनल और एक है इंस्टिंक्चुअल। वो उसे और कुछ समझाती तभी कहती है, ठीक है, शायद तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो चुका है, फिर कल हम एक्सरसाइज करेंगे। पर तभी उसकी शायद बटलर आती है जो कि कहती है, मैम मिस्टर ग्रे के लिए एक अर्जेंट कॉल है मिस्टर निको की तरफ से। स्कूल में शायद एक बहुत बड़ी सी एक्सप्लोजन हुआ है। स्कूल से कहा गया है कि स्कूल उसमें लॉकडाउन रहेगा। ये सुन के ग्रे बहुत ज़्यादा डर जाता है। वेरा उसे कहती है, ग्रे अपने दोस्त के पास जाओ, उसे अच्छे से देखो और हमेशा ये बात याद रखना, जो बंदा पैनिक करता है वो थोड़े से पानी में ही डूब जाता है और जो शांत रहता है वो पूरे ओशन को भी तैर के पार कर सकता है। जैसे कि मैंने सुना कि तुम्हारी क्लासेस वो बंद है, तो फिर तुम्हारे रिएक्शन टाइमिंग पे बाद में काम करेंगे। और ये बात कहते ही ग्रे अब वहाँ से दौड़ के जाने लगता है। वेरा उसे देखने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है जब भी चैप्टर लॉन्च होगा, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।